हेलो, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको मैथ का सिलेबस करा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें मैंने आपको दो आपके कंप्लीट करा दिए, एक आपका 3 करा दिए। नंबर सिस्टम 10 पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं, परसेंटेज इसके 10 पार्ट कंप्लीट हो गए, फिर प्रॉफिट लॉस। तो हमने इसके 10 पार्ट कंप्लीट करा दिए। हर पार्ट में मैंने 150 प्लस क्वेश्चन कराए हैं। इसमें भी 150, इसमें भी 150, इसमें भी 150। तो फ्रेंड, जिसने नहीं ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। प्लेलिस्ट बन चुकी है। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसआई और सीआई। कौन सा टॉपिक है हमारा? एसआई और सीआई। ये टॉपिक सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका वो बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कोई सा एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, एसआई और सीआई। मैं आपको ये दोनों चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा पूरे। हमारा कॉन्सेप्ट जो रहेगा एक ही रहेगा और सारी चीज़ें हम आसानी से समझ लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि चार्ट अगर हम पहले आपको अलग अलग टाइप से सिखाऊंगा मैं, टाइप 1 डाल के, फिर टाइप 2। आज आपको मैं चार टाइप करा दूंगा। कितने टाइप करा दूंगा? 4 पार्ट, 4 टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। और सभी 2 ईयर वाले कराऊंगा। आज मैं क्या कराऊंगा? 2 ईयर वाले। जो 2 ईयर वाले में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे आज मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, किस टाइप से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, टाइप 1 डाल लीजिए। टाइप 1 2 ईयर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा P, जो हमारा P दे रखा है, मान लीजिए आपका 1000 है। कितना है? 1000। और आपका R दे रखा है 10%। और T दे रखा है आपका 2 ईयर। और आपसे 4 चीज़ पूछ ले। क्या क्या पूछ ले? इसमें आपसे पूछ ले वो, एक तो SI पूछ ले, एक पूछ ले आपसे वो CI पूछ ले, एक इन SI CI का डिफरेंस पूछ ले, और चौथा चीज़ पूछ ले अमाउंट पूछ ले। तो आप चारों चीज़ कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा देखिए। जब आप SI निकालेंगे तो क्या करेंगे? P इंटू R इंटू T/100। तो क्या करेंगे? 1000 गुणा 10 गुणा 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तुम्हारा 200 आएगा। तो यहाँ से आपका CI निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? SI निकल के आएगा। जब आप CI निकालेंगे तब भी आप क्या करना पड़ेगा? पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट निकालने के बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, तब आपका क्या आएगा? CI निकल के आएगा। तो कैसे निकालेंगे देखिए, क्या होता है फॉर्मूला आपको पता ही है। तुम क्या लिखेंगे? 1000 1 प्लस R कितना है हमारा? 10 की पावर 2। 10 बार कट गया तो कितना आ गया? यहाँ से 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 11 11 121, 1210 आ जाएगा। कितना है? 1210 आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा। तो फ्रेंड देखिए, 1210 तो हमारा अमाउंट आया है। अमाउंट कितना आ गया? 1210 आया है। ये अमाउंट आया 1210। जब हमें SI निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1000। तो कितना आएगा? 210 आ जाएगा। तो इस तरह हम पूरा निकालेंगे। और आपका डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 210 क्या आया है आपका? CI आया है, और 200 आया है CI। तो डिफरेंस हो जाएगा 10। तो पूरी प्रोसेस में हम चारों चीज़ निकालेंगे। पर हमें इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। हमें एग्जाम में इस तरह से बिल्कुल मजदूरी नहीं करनी है। इतना बड़ा हमें क्यों करें? हम ये चारों चीज़ एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से निकाल सकती हैं। तो हम इतनी ज़्यादा मजदूरी क्यों करें? हमें इतनी ज़्यादा मजदूरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्या तरीका है करने का सवाल को? हमारा ये तरीका तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए एग्जाम के अंदर। हमें ये तरीका तो बिल्कुल नहीं अपनाना है एग्जाम के अंदर। हमें एक ऐसा तरीका लेके चलना है जिससे हम चारों चीज़ निकाल सकें और सवाल को आसानी से कर सकें। मान लीजिए आ जाए आपका सवाल, यही सवाल आ जाए। मान लीजिए P इक्वल टू, यही सवाल आ जाए, P इक्वल टू 1000
ठीक है। R इक्वल टू 10%, R इक्वल टू 10% बोल दे वो, और T इक्वल टू बोल दे आपसे वो 2 ईयर। अभी मैं 2 ईयर के लिए सिखा रहा हूँ। 4 चीज़ पूछ ले, एक तो पूछ ले SI, दूसरी CI, तीसरा डिफरेंस इन दोनों का, और चौथा पूछ ले अमाउंट। तो इन चारों चीज़ों को आप कैसे निकालेंगे एक ही तरीके से, देखो कैसे करते हैं। हम 4 गोले बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4, 4 गोले बना लिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल है वो उसको इसके अंदर लिखो, जो हमारा प्रिंसिपल है इसके अंदर लिखो। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1000, कितना है, 1000 है प्रिंसिपल हमारा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जो परसेंटेज वैल्यू है इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, क्या होती है, 1/10। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1000 का 1/10 यहाँ लिखेंगे, और 1000 का 1/10 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी संख्या आएगी उसका 1/10 हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए 1000 का 1/10 क्या होगा, 100 हो जाएगा, और यहीं पर भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का 1/10 कितना है, 10 आ जाएगा। सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। आपने ये चीज़ कर ली तो सवाल हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो होगा हमारा, जो बीच में आए हैं 100, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो होगा हमारा SI। तो हमारा जो बीच में आए हैं दोनों, उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। तो SI कितना हो जाएगा, 100 और 100 कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इन तीनों को जो ऐड करेंगे, जब इन तीनों को, जो 2 बीच में आए हैं एक लास्ट में आए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। 100 100 200 210 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 210 क्या हो जाएगा हमारा, CI हो जाएगा। और फ्रेंड्स डिफरेंस पूछे तो लास्ट वाला जो आएगा वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। लास्ट वाला क्या है, 10, तो डिफरेंस हो गया 10 हो गया, ठीक है। और अमाउंट पूछे तो सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 1000 1210, 1210 क्या होगा हमारा अमाउंट होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूँ पहले। देखिए यार 4 गोले हैं, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये मान लो A, ये मान लो A, ये मान लो B, ठीक है। अब देखिए जब हमें निकालना है SI, क्या निकालना है, SI निकालना है, तो क्या करेंगे, A और A को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस A, 2A बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा, 2। जब हम 2A निकाल देंगे हमारा क्या बन जाएगा, हमारा SI निकल आएगा हमें। और हमें जब CI निकालना है तो क्या करेंगे, हम 2A में क्या जोड़ देंगे, B जोड़ देंगे। 2A में क्या जोड़ देंगे, B, मतलब 2A प्लस B बताया मैंने आपको, इन तीनों को जोड़ देंगे। और जब आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस आपका क्या होता है, B होता है हमेशा। क्या होता है, जो लास्ट वाली संख्या होती है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। उसके बाद आपको क्या निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, तो हमें क्या जोड़ना हो, P भी जोड़ना पड़ेगा। तो P प्लस 2A प्लस B करना पड़ेगा हमें, तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप सबका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। बहुत अच्छे तरीके से हम सारे सवाल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सबका एक बार। देखिए फ्रेंड्स एक बार लिख देता हूँ मैं, क्या बताया मैंने आपको, एक बार समझा दूँ। 4 गोले हैं जैसे हमारे, ये हमारा P है, ये हमारा A है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो ऐसा ही निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस A 2A हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। CI निकालने के लिए 2A में क्या जोड़ देंगे, B और जोड़ देंगे। और डिफरेंस जो होगा हमारा 2A, डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा ओनली B हो जाएगा हमारा ये वाला। और जो हमारा अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, सबको जोड़ देंगे, तो P प्लस 2A प्लस B। अब इसका क्या ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया था एक बार समझाऊंगा मैं आपको, बस आपने स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाया था एक बार वो समझ ली। सबसे पहले हमारा क्या होता है, जो हमारी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या दे रखी तुम्हारी, P क्या दे रखा था हमारा, P 1000 दे रखा था, R दे रखा था 10%, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 1/10 हो गया बराबर 1/10 हो गया, ठीक है। और T दे रखा था हमारा 2। हमारा अभी 2 ईयर वाला समझा रहा हूँ मैं आपको, क्या समझा रहा हूँ, 2 ईयर। और टाइप 1 चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है, टाइप फर्स्ट चल रहा है हमारा इसमें। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 4 गोले बनाएंगे, बताया मैंने आपको इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए P कितना है, 1000, उसे यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का 1/10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो हमने 1/10 निकाला, यहाँ पे भी हम क्या निकालते हैं, 1/10 होता है।
अब हमें क्या निकालना है, एस आई। पहले क्या निकालेंगे, एस आई। तो मैंने बताया एस आई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, बीच वाले हमारे ए को जोड़ते हैं, 2a को जोड़ते हैं। 2a क्या है हमारा 100 और 100 200। और सी आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इन तीनों को जोड़ देते हैं, 200 10 हो जाएगा। फिर क्या निकालते हैं हम, अमाउंट निकालते हैं, वो हमारा डिफरेंस निकाल दो। पहले डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट वाला संख्या केवल 10 हो गया। और अमाउंट निकालने के लिए क्या कर, सबको जोड़ दो, 1000 प्लस 210, तो क्या हो जाएगा 1210 हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, सभी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। जो आप एक ही कॉन्सेप्ट से चारों चीज़ आसानी से निकाल रहे हैं। देखिए आपको कोई और कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी आप जो एक ही सवाल से 4 सवाल कर रहे हैं। इससे अच्छी बात आपके लिए क्या होगी, हमारा कंपटीशन का टाइम है, तो हमें फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी सवाल करना है। और इससे जल्दी तरीका एस आई और सी आई निकालने का, तो चारों चीज़ निकालने का इससे जल्दी तरीका मेरे हिसाब से तो कोई नहीं हो सकता है कि आपको चारों चीज़ निकल रही है एक ही चीज़ से। बस आपको क्या करना है, बस याद रखना है क्या कैसे बनाया है। 4 गोले बनाए हैं मैंने, एक ऊपर 2 नीचे 1 लास्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है उसको, परसेंटेज वैल्यू जो दे रखी है उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिए। और जितना प्रिंसिपल दे रखा है उसका 1/10, उसका 1/10 और उसका 1/10, इस तरह से आप सवाल करेंगे सॉल्व, तो आसानी से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस टाइप से एक और सवाल आ जाए, मान लीजिए उसमें आपको दे दे प्रिंसिपल 2000 दे दे, क्या दे दे, प्रिंसिपल दे दे 2000 और आर दे दे आपका 5%, टी आपका 2 ही है। अभी 2 ईयर के लिए तो 2 ईयर है टी, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/2। कुछ भी नहीं करना, 4 गोले बनाने हैं इस तरीके से। यहाँ पे हो जाएगा एस आई निकल जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा सी आई, यहाँ निकल के आएगा आपका डिफरेंस, यहाँ निकल के आएगा अमाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। चारों चीज़ निकल के आएंगे। अभी देखिए पी कितना है 2000, अंदर लिख लिए, ठीक है। आर कितना है 5%, 5 है, 2000 का 1/20 क्या होगा, 2000 गुणा 1/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का 1/20 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया, सवाल हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। सबसे पहले क्या निकालना है, एस आई। एस आई कितना है 100 + 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। और सी आई क्या हो जाएगा हमारा, इन तीनों को जोड़ देंगे, 100 + 100 200, 205 हमारा क्या हो गया सी आई हो गया। और डिफरेंस क्या हो जाएगा, अकेला जी हो जाएगा लास्ट वाला, तो डिफरेंस हो गया 5 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ना है आपको। देखिए फ्रेंड 200 205, देखो 200 और 205 हो गया ये, ठीक है। और 2000, तो कितना हो जाएगा 2205 हो जाएगा। अमाउंट कितना है 2205 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप नोट करते जाइए साथ में। आप इस कॉन्सेप्ट से कोई सा भी सवाल, इन चारों चीज़ पूछे तो आप कोई सा सवाल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक और सवालों करके एक और सवाल बताता हूँ इस टाइप का। देखिए पी इक्वल टू मान लीजिए दे रखा है आपका, पी मान लीजिए आपका दे रखा है 2500, आर दे रखा है आपका 4% और टी दे रखा है आपका 2 ईयर, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, वही तरीका, 4 गोले बना लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस आई आ जाएगा, यहाँ सी आई भी निकल के आ जाएगा, अमाउंट भी निकल के आ जाएगा, टाइम भी निकल, वो आपका प्रिंसिपल, वो अमाउंट भी निकल के आएगा, डिफरेंस भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस ऊपर आएगा, चलो कोई बात नहीं, हमने पहले लिख लिया, अमाउंट पहले लिख लिया, डिफरेंस बाद में लिख लिया। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा पी कितना है 2500, उसको अंदर लिख लेंगे। अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले मैंने बताया परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या होती है 1/25, क्या होती है 1/25। तो 2500 का 1/25 क्या होगा, 25 से एक बार कट जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का 1/25 क्या होता है 4 होता है, कितना होता है 4। सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा वो क्या आ जाएगा, ऐसा ही कितना है 200 आ जाएगा। और सी आई कितना आ जाएगा आपका, सी आई आ जाएगा आपका सी आई देखो इन तीनों को जोड़ देंगे 204 हो गया। और फिर क्या निकालना है, पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है 4, अब अमाउंट निकालना है तो 204 और 25 2704 हो गया। कितना हो गया 2704 हो गया। देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक सवाल और ले लेते हैं। मान लीजिए लिख रहा है आपका प्रिंसिपल लिख रहा है मान लो 1600,
ठीक है। और आपका रेट दे रखा है 12 SI 1/8%। क्या होती है 12 SI 1/8% आपकी रेट दे रखी है। और टाइम हमारा वही 2 ईयर है। अभी 2 ईयर के लिए समझा दो, 2 ईयर टाइम है हमारा। हम टाइम हमारा 2 अब 12 SI 1/8%। कितना कठिन लग रहा है हमें सवाल, सवाल हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा कठिन, मगर इसे हम बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे। कैसे, मैंने आपको बताइए फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 12 SI 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। देखिए आपको निकाल के दिखा देता हूँ इस बार। 12 96, 96 का 97/8, तो 12 से 1/8% को कट करेंगे तो कितना 97/8 गुणा 100। 2 से करें 2 4 जाइए, 2 से क्या करना 50 बार। अगर आपको नहीं याद है तो आपको याद कर लेनी है। क्या होती है हमारी, 2 से काट देंगे। अब तो आपको याद होनी चाहिए क्या होती है हमारी, 1/8 होती है। क्या होती है 1/8 होती है। अब आपको नहीं याद तो मैं आपको बता देता हूँ 12 से 1/8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8 होती है। क्या होती है 1/8 होती है। ठीक है फ्रेंड। जब हम इसमें देखिए फ्रेंड, अब इसमें सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। अब देखिए 1600 है हमारा, कितना है 1600, प्रिंसिपल कितना है 1600, और रेट है हमारा 12 से 1/8%, मतलब 1/8। ठीक है, 4 गोले बना लेंगे। जी कितना है 1600। ठीक है, अब 12 से 1/8, इसका 1/8 क्या निकलेगा, 8 200 आ जाएगा। यहाँ भी कितना है 200 आ जाएगा। अब 200 का 1/8 जब निकालेंगे हम, तो हम निकाल देंगे 8 दूनी 16 और 4 बचे 8 पंजे 40। सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। ऐसा ही निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 200 200 400। CI निकालेंगे, तीनों को जोड़ दो 425। डिफरेंस कितना हो गया हमारा 25। अमाउंट कितना हो गया, सबको जोड़ दो 1600 400 2000 2025 हमारा क्या होगा अमाउंट होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप कितना भी कठिन सवाल हो, चाहे कितने भी कठिन फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी हो, आप आसानी से कर सकते हो। देखो इसमें भी फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन वैल्यू में कितना अच्छा यूज हो रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारे हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड पे। किस पे चल रहे हैं, टाइप सेकंड पे। डाल लीजिए फ्रेंड। अब हमारा कौन सा टाइप आएगा, टाइप सेकंड। इसमें क्या होगा, मान लीजिए SI और CI का डिफरेंस दे दिया आपको। CI और SI के बीच का क्या दे दिया, डिफरेंस दे दिया। कुछ भी दे दें, ठीक है। ऐसे मान लें 128 रुपये दे दिए। क्या दे दिए 128 रुपये। CI और SI के बीच का डिफरेंस दे दिया आपको 128 रुपये दे दिया। रेट दे दिया आपको 8%। पहले लिख लेंगे 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आप पहले लिख लें 2/25 होती है। क्या होती है 2/25। मान लीजिए टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर ही दे रखा है, ठीक है। टाइम तो 2 ईयर है। क्या करेंगे 4 गोले बनाएंगे, गोले गलत बन गए, यहाँ एक बना गए हम। ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है देखिए, तो अगर आपको CI और SI का डिफरेंस दे दें, क्या दे दे CI और SI का डिफरेंस दे दे, मान ली 128 रुपये दे दिया, रेट दे दिया 8%, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, टाइम दे दिया 2 ईयर, और आपसे पूछ ले प्रिंसिपल पूछ ले। क्या पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले। तो फ्रेंड देखिए, आप ये देखिए जो हमारा परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, इसमें आप कैसे करते सवाल, अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो सवाल कैसे करते हैं आप, लेट x मानते तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। अब हमें ऐसे नहीं करना है, तो हमें कैसे करना है, हमें एक प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऐसा मानना पड़ेगा जिससे हमारा फ्रैक्शन वैल्यू कट जाए। तो हमने प्रिंसिपल क्या मान लिया, हम प्रिंसिपल क्या मानेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो है उसको हम मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। मान लीजिए 25 हमारा क्या है डिनोमिनेटर है, इसका स्क्वायर क्या होगा 625, तो हमने 625 क्या मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया। क्या मान लिया 625। जो सवाल कितना आसान होगा अभी देखिए आप, 625 क्या मान लिया मैंने, इसका वो मान लिया। ठीक है, अब 625 का क्या करते हैं हम, 2/25 निकालेंगे। यहाँ पर 625 का 2/25 क्या होगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, निकाल के देख लीजिए आप। और यहाँ से क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 का 2/25 क्या होगा, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 हो जाएगा। सवाल यहीं पर ख़त्म हो गया। अब आपका क्या कह रहा है, ये जो आया है आपका 4 जो आया है वो आपका आया है डिफरेंस आया है। 4 कितना है डिफरेंस आया है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये B होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है। किसके अकॉर्डिंग आया है, वो 625 मानने पर आया है। क्या हुआ है 625 जब हमने माना है हमने, तो हमारा क्या आया है 4 डिफरेंस आया है 625 मानने पर। अगर हम
625 मान रहे हैं तब 4 डिफरेंस आया है, पर डिफरेंस 4 ना होकर कितना है 128 है। कितना है 128 है हमारा डिफरेंस। 4 ना होकर कितना है 128 है। तो कितने गुना है 32 गुना है। कितने गुना है 32 गुना है। इसी तरीके से प्रिंसिपल जो है हमारा 625 ना होकर कितने गुना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा। तो 625 का 32 गुना कितना होता है 20,000 होता है। क्या होता है हमारा 20,000 होता है। तो फ्रेंड्स यही था सवाल में, कुछ भी नहीं था सवाल में। देखो मैंने क्या किया, CI और SI का डिफरेंस दे रखा था मुझे 128 दे रखा था, रेट दे रखा था 8%, टी दे रखा था 2 ईयर। हमने क्या किया CR और निकालना था प्रिंसिपल। हमने क्या किया रेट जो 8% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखी 2/25 लिख ली। हमने क्या लिख ली फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 लिख ली। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 लिख ली तो जो हमारा 25 है नीचे हमें एक प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 4 गोले बनाए, हम 4 गोले बनाते हैं तो हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया जब प्रिंसिपल नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आई है उसके डिनोमिनेटर का स्क्वायर जो होगा वो प्रिंसिपल मान लेंगे हम, जिससे हमारा आसानी से कट जाए। अब फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है हमारी 8% आई है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/25, इसका डिनोमिनेटर क्या है 25, इसका स्क्वायर क्या होगा 625। अब 625 का 2/25 निकालेंगे। अब 625 का 2/25 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 25 से 25 बार 25 दूनी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 यहाँ आ गया 50 यहाँ आ गया। 50 का भी क्या निकालना पड़ेगा फिर 2/25 निकालना पड़ेगा। 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहा है इसका जो डिफरेंस है 128 है, पर हमारे अकॉर्डिंग कितना है 4, हमारे अकॉर्डिंग 4 है, उनके अकॉर्डिंग कितना है 128। तो कितने गुना है 32 गुना है। इसी तरीके से प्रिंसिपल 625 ना होगा उसका 32 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000 होगा। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा सेकंड टाइप, तो आप नोट कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए सेकंड टाइप हमारा। अब हम कर चलेंगे थर्ड टाइप पे। इसके आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का। आपको इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन दिखे 2 ईयर का और SI और CI का डिफरेंस दे दे आपको, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको और कोई तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरीके से 5 सेकंड में सवाल कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला टाइप मान लीजिए टाइप 3 है हमारा जी, मान के लेंगे जी टाइप 3 है हमारा। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें क्या है आपको दे दे, आपको मतलब CI दे दे, क्या दे दे CI दे रहा है आपको, सॉरी SI दे रहा है और आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है। मान लीजिए SI उसने दे दिया 100 रुपये, SI दे दे उसने 100 रुपये आपको SI दे दिया। ठीक है, और आपसे TR दे दिया उसने, R आपको दे दिया 4% और T दे दिया आपको 2 ईयर। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है, वही तरीका करेंगे 4 गोले बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड, वही तरीका हमारा। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारी, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25 होती है। क्या होती है 1/25। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल जो हम मानेंगे इसके नीचे का स्क्वायर करके मानेंगे। क्या करेंगे 25 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 625 आएगा। वही तरीका हमारा 625 हमने मान ली प्रिंसिपल। 625 का 1/25 क्या होगा 25 होगा। यहाँ भी क्या होगा 25 हो जाएगा। 25 का 1/25 क्या होगा 1 रुपये होगा। क्या होगा 1 रुपये होगा। अब SI दे रखा है 100, पर SI हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग SI कौन सा होता है जी वाला होता है, यह वाला हमारा SI होता है। 25 और 25 कितना है 50, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है SI 50, उनके अकॉर्डिंग कितना है 100 है। तो कितने गुना है हमारा 2 गुना है। कितना गुना है 2 गुना है। इसी तरीके से प्रिंसिपल जो है हमारा 625 ना होगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। कितना है 1250 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था इसमें। टाइप 3 में क्या था SI दे रखा था। क्या दे रखा था SI दे रखा था। आप इसको बेसिक तरीके से भी करते हैं तो कैसे करते हैं, आपने एक फॉर्मूला याद कर रहा होगा। फॉर्मूला क्या याद कर रहा होगा, प्रिंसिपल याद किया हो। प्रिंसिपल निकालने क्या करते हैं SI/100 अपॉन R इंटू टी। पढ़ा होगा आपने, बहुत बार पढ़ा होगा। आपको फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कैसे निकालते थे SI कितना 100 गुणा 100, R कितना है हमारा, R हमारा था इसमें 4 गुणा टाइम था हमारा 2। 4 से आप काटते कितने 25 बार काटते, फिर 2 से काटते आप 50 बार काटते। 25 पंजे 125, 1250 आ जाता है। इससे आ जाता आपका आंसर बहुत, और उससे भी जल्दी आ जाता। उम्मीद करता हूँ मैं आपको जो मैंने पहले तरीका बताया था उससे जल्दी आ जाता। मगर फ्रेंड्स ये तो आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था, इसलिए हमारा आंसर जो आ गया जल्दी आ गया। यहीं पर SI की जगह CI देते आपको, तो
तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसमें लगाने के लिए आपको फिर पूरा सवाल करना पड़ेगा, उसमें आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। ये तो आसान था इसलिए आपने कर लिया ऐसे जल्दी से। और आपके जो उस तरीके से जो मैंने तरीका बताया गोले बनाकर, उस तरीके से ट्रायल मेथड जो बताया उस तरीके से आप कितने चीज़ को जल्दी कर सकते हैं सवाल को। मैं आपको अभी तो आपको टाइप सेकंड चल रहा है, आगे आगे जैसे आप बढ़ेंगे कठिन सवालों में, जब आप बढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आप सवाल कितनी जल्दी उड़ा रहे हैं, 5 सेकंड में कर रहे हैं, तो आपको देखेंगे कि ये तरीका मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। आप खुद कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में खुद कहेंगे कि आपने जो तरीका बताया है सर वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए, और मैं उस तरीके से 5 सेकंड में सवाल को कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप बने रहिए वीडियो के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार। अगला सवाल क्या है हमारा देख लीजिए। अगला सवाल हमारा टाइप 4 देख लीजिए। अभी तक हमारा क्या आता है इसमें, देखिए हमने क्या क्या समझा। हमने समझा प्रिंसिपल दे, अब प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो 4 चीज़ निकालने की समझा दी मैंने आपको। क्या था, SI, CI और डिफरेंस और अमाउंट। एक ही उससे 4 चीज़ समझा दी। फिर आपको सेकंड टाइप समझा दिया मैंने, SI और CI का डिफरेंस दे रखा हो, SI, CI और SI का क्या दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, प्रिंसिपल पूछ रहा हो। फिर थर्ड में आपको समझाया कि मैंने SI दे रखा है, SI दे रखा हो, प्रिंसिपल निकालना है हमें। अब फोर्थ में समझाऊंगा मैं आपको, CI दे दिया होगा, क्या दे दिया होगा, CI दे दिया होगा, अब प्रिंसिपल निकालना है। तो CI मान लीजिए दे दिया आपको 408 दे दिया, कितना दे दिया 408, और आपका टाइम दे दिया उन्होंने 2 ईयर दे दिया, क्या दे दिया 2 ईयर टाइम दे दिया, ठीक है। R दे दिया आपका 4%, R कितना दे दिया 4%, और आपसे पूछ ले कि वो प्रिंसिपल पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रिंसिपल। तो वही तरीका लगाएंगे हम, 4 गोले बनाएंगे, ठीक है मैंने 4 गोले हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 4% फ्रैक्शन वैल्यू दे रहे, तो हम इसको 1/25 कर लेंगे। बताया है मैंने आपको, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे, उसके स्क्वायर को। 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, ठीक है मैंने 625 का 1/25 क्या होगा, 25 हो जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 25 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, SI दे रखा 408, हमारे अकॉर्डिंग SI कितना है, 25 + 25 + 1 51 है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 51 है। 625 मानने पर हमारा कितना है, 51 आया है। 51 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 408 के बराबर हो जाएगी। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 के बराबर। इसी तरीके से प्रिंसिपल 625 ना होकर इसका 8 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना जब करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 5000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से आज के सवाल समझ में आए होंगे। आज हमने 4 टाइप कर लिए, कल हमारा अगला टाइप चलेगा। कल हम देखेंगे 3 साल वाले देखेंगे, और इसमें भी हम देखेंगे कि और सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो 2 ईयर वाले में भी। तो फ्रेंड्स आपको अगर मज़ा आया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देखिए फ्रेंड, इसके मैं भी आपको 10 पार्ट कराऊंगा, इसके भी आपको पूरे 10 पार्ट कराऊंगा। जिस तरह से मैं आपका क्रम चल रहा है, हर सीरीज़ के 10-10 पार्ट, हर टॉपिक के 10-10 पार्ट करा रहा हूँ, इसको भी मैं आपको 10 पार्ट में कंप्लीट करूँगा, और आपको एक एक सवाल बहुत अच्छे से समझा दूँगा। आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और देखिए फ्रेंड्स, आज आपने 4 टाइप करे, फिर आगे करेंगे, धीमे धीमे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे, और मैं आपको सभी सवालों की प्रैक्टिस करा दूंगा। फिर आपके लिए बहुत सारे ढेर सारे सवाल लेकर आऊँगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।